सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The ethics committee has no power to expel. जब नाश मनुष्य पर खाता है तो पहले विवेक मर जाता है। We're going to come back and we're going to see the end of it. सर, आपने लेटर भी लिखा था, सदन में भी बात कही कि मौका दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। क्या कहेंगे? 2005 के भी देखो, 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। बिल्कुल साफ है। अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो, 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सब सांबादिक के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर। आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन और सिर्फ बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए, आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गई। बलि पे चढ़ाया ये सरकार, जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमान्वित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। सवाल उठ रहा है कि पैसा किसका है? ईडी, सीबीआई के 95% केस जो ऐसे आ रहे हैं, उनमें कन्विक्शन नहीं हो रहा। तो धीरज साहू चूंकि राज्यसभा के मेंबर हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है द्वेषपूर्ण भावना से। लेकिन सर, 200 करोड़ रुपए तो उनके घर से मिले हैं। उनके यही तो अभी देखना है, मिले 10 मिनट बाद में कहा कि चाहे 7 मिनट, चाहे कोई 5 मिनट बोलने दो, उनको बयान भी रिकॉर्ड होने दो। नहीं, इन्होंने नहीं दिया। ये बड़े दुख की बात है। संसदीय गणतांत्रिक प्रथा को इन्होंने दबा देने की कोशिश करते हैं। वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन आर गोइंग टू बी गैग्ड। जिसको खिलाफ में इतना विरोध है, वक्तव्य है, उनका बात नहीं सुनोगे तुम। ऐसा नहीं होता कभी। और सबसे बड़ा बात है, इंडिया का जो एलिस पार्टीज है वो सब एकजुट हो जाए और एक साथ बोला, एक साथ गांधी मूर्ति का सामने आया। इट इज ऑल्सो वेरी गुड डे फॉर अस। मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश बिधूड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, कि ऐसा हुआ है। ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिधूड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है। क्या बात है? आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। The accused can cross-examine the accuser. The accuser only gives an affidavit. If this is a legal precedent, from tomorrow somebody will just go give an affidavit to court again. I'm making an allegation against somebody, and then the person who's accused can't cross-examine, and the court will find them guilty. So if you're finding somebody criminal, you must follow procedure. What is the procedure? Natural justice and evidence. You're not allowing cross-examination. But after finding somebody criminal, why are you asking for a time-bound inquiry? The recommendation itself is faulty. In fact, it's very sad that this parliament today has accepted a recommendation which is completely faulty. And secondly, asking her to be expelled is a cruel and unusual punishment for the apparent charges.
So this is a kangaroo court. As I've always said one thing, people must understand. In cricket, in the last thing, there was a match, between Bangladesh and Sri Lanka. Angelo Matthews was timed out because Shakib appealed against it. By law, it was correct, but it was against the spirit of cricket. Whatever happened, they might act as if it's under the law, under procedure. But what they did was unethical. Please understand one thing. In India, people don't mind if you defeat your opponent, but they don't like it when you humiliate an opponent. When Karna was killed by Arjuna in war, it was by unethical means. By taking away his kavach, by forcing an eclipse, which was thinking it was sunset, getting his chariot stuck in the mud. So this country does not accept unethical behavior. They also want people to be defeated honorably. Humiliating somebody is not something to be accepted. In my limited experience of politics, I can tell you this: Mahua Moitra will be back in parliament with a bigger majority than in 2000.